जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होके मेरी राधा रानी आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार में मस्त रहें। तो देखिए, आज का मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मुझे काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं कि आपने रीडिंग करना बंद कर दी है। आज पर्सनल भी मुझे मैसेज आया था कि आपने नहीं, मैंने रीडिंग करना बंद नहीं की है। मैंने नंबर दिया हुआ है, जब जिसको रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। बाकी कई ऐसा बोलते हैं कि हमें नंबर का पता नहीं लगता है, तो मैं एक बार नंबर आपको फिर से मेंशन कर देती हूँ। मेरा नंबर है 9350873917। तो ये है नंबर, इसमें आप अगर रीडिंग करानी हो तो आप मैसेज भेज सकते हैं। तो देखते हैं आज आज का। देखिए, बहुत अच्छा आपके लिए, क्या हम सबके लिए है ये चैनल मैसेज, ठीक है। जिसने आपके साथ किया है अन्याय, अब उसका शुरू हो चुका है नया अध्याय। तो कुछ नया, कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके साथ, उसका उनको जिन्होंने भी आपके साथ अन्याय किया, आपको दुख दर्द जो भी आपको दिया है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये सिर्फ पर्सनल किसी एक की रीडिंग नहीं है। तो ऐसा कमेंट बिल्कुल ना डालें कि ये मेरे साथ नहीं हुआ है। ये जिसके साथ रेजोनेट होती है लो, जिसके साथ नहीं होती आगे जाने दो, ठीक है। तो क्या गड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ नया अध्याय शुरू हो चुका है उनके साथ, है ना। तो कान्हा ने, राधा ने, साईं बाबा ने, आज साईं बाबा का भी दिन है, साईं बाबा भी बताएंगे आपको, है ना, क्या उनके साथ हो रहा है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, क्योंकि उनका कुछ नया शुरू हो चुका है। पहले अगर वो बड़े शेर बनते थे या बड़ा उनको ये लगता था कि हम ही है सब कुछ, तो अब उनका वो वाला अध्याय खत्म हो गया, नया शुरू हुआ है। तो नया जबरदस्त कुछ सजा उनको मिल मिल रही होगी, है ना। जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनके साथ हो रहा होगा अभी। तो देखते हैं क्या चल रहा है, उनकी क्या है इस टाइम उनके हाल, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। तो ये चैनल मैसेज हुआ है, तो जल्दी से जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं। मैं जल्दी से कार्ड भी लेती रहती हूँ और छोटा सा ऐसे भजन गुनगुना लेती हूँ। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, ना इतना किया करो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी कान्हा, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी कान्हा, नजर तुम्हें लग जाएगी। तो जल्दी से देखते हैं क्या उनको क्या मिल रहा है, उनके कर्मों का फल, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, आपको दर्द दिए हैं, आपको दुख दिए हैं, ठीक है। ये मेरा इंट्यूशन का नया डेक मैंने बनाया है, गणपति भगवान जी का, है ना। देखिए, ये है उनका नया अध्याय, जबरदस्त। मैंने बोला था ना, जो कुछ तो ऐसा हो रहा है उनके साथ, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपको दर्द दिए हैं, आपको धोखे दिए हैं, आपके रिश्तों में आपको तोड़ा है बुरी तरह से, उनका ये हाल है अब। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको पश्चाताप कर रहे हैं और रिग्रेट हो रहा है उनको कि क्या कर दिया, क्योंकि अब उनके साथ सेम हो रहा है इनको। आपके रिश्तों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, अब उनके खुद के रिश्ते गिर रहे हैं, खुद वो परेशान हो गए, उनका बुद्धि काम नहीं कर रही है। देख रहे हैं पूरी की तरफ पूरा ब्लैक ऐसे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उनका अध्याय शुरू हो चुका है परेशानियों का, सबसे बड़ा है। आज देखिए, ये मैंने अपना नया डेक भी आप शुरू किया, ये इंट्यूशन का, और पहला ही कार्ड गणेश भगवान का, ये 5 नंबर का कार्ड है ना। 5 नंबर बुध ग्रह का होता है, बुध ग्रह गणपति बाबा का होता है। तो अब इनकी बुद्धि बिल्कुल
काम नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप दूसरों के साथ गलत करोगे तो फिर ऐसे करते हैं। भगवान अब इनको नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। देखिए, जिस फल पर तुम्हारा अधिकार था वो इन लोगों ने छीना है, ठीक है। ये अन्याय किया है इन्होंने आपके साथ। और फिर अब किस बात की अकड़ है इनको? अब सारी अकड़ उतर गई। पहले ये बहुत अकड़ में थे, बहुत ज्यादा अकड़ में रहते थे, तो अब ये सारी अकड़ इनकी उतर चुकी है। जो इन्होंने आपका अधिकार छीना है उसकी सजा आज ये भोग रहे हैं ये। और अब इनकी अकड़ सब उतर चुकी है, निकल चुकी है बाहर। तो अब ये आपको धैर्य रखना है, आपको विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं कि मेरे साथ क्यों अन्याय हो रहा है, मेरे को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है। रुक जाओ, भगवान अपने आप करता है सब कुछ धीरे धीरे। देखिए, जो अगर कई बार हम सोचते हैं कि ये तो भाई इतना ज्यादा पापी है, इतना ज्यादा दुष्ट है, इतना वो फिर भी खुश है, भाई इनके पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, उनका अभी चल रहा है हिसाब किताब। जैसे वो खत्म होंगे तब इनको सजा मिलेगी। तो आपको धैर्य अपनाएं, धैर्य रखें। इनका ये हाल हो रहा है, शांति से रहें आप, शांति से, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्या अध्याय इनका शुरू हो चुका है। देखिए, विघ्नहर्ता गणेश ने अब जो भी आपने पूजा पाठ किया है, जो भी आपने भक्ति की है, ठीक है, आपके तो कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि आपके सारे आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, तो आपको उन कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। आप इतने ज़्यादा खुश हैं कि आप दूसरों को भी खुशी दे रहे हैं, दूसरों के साथ आप अपनी खुशी बांट रहे हैं या बांटने वाले हैं, ठीक है। वही, और ये लोगों का ये हाल है। तो अब इनसे ये देखा नहीं जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा अब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो भी आपसे इन्होंने छीना है, कोई ऐसा मैंने क्यों कर दिया। बहुत ज़्यादा इसको परेशानी हो रही है। कोई है ऐसा इंसान है ये, ठीक है, जिसने आपके साथ आपका सब कुछ लूट लिया है, खा लिया है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। अब भर रहा, अब भगवान इसका पेट अच्छे से भरेंगे, ठीक है। तो आपको अपने जो भी कष्ट थे उनसे तो आपको मुक्ति मिल गई, आपके जीवन में खुशियां खुशियां आने वाली है। और ये परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसको भगवान ने बहुत बड़ी एक सजा दी, भोलेनाथ ने इसको सजा दी है, ठीक है, भोले बाबा। ये महीना भी देखिए वही चल रहा है। मैं इस कार्ड को भोलेनाथ का कार्ड मानती हूँ, और है भोलेनाथ का ये कार्ड। मैं ये भोलेनाथ ने इसको बहुत ज़्यादा सजा दी है, इतनी ज़्यादा सजा दी है कि इसको समझ में नहीं आ रहा। भोलेनाथ सच में, भोलेनाथ की ये नज़रों में आ चुका है। भोलेनाथ अब इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये भागेगा वहाँ वहाँ जाके इसको सजा मिलने वाली है। ये बहुत कंफ्यूज हो चुका है। तो भोले बाबा ने इसको बहुत बड़ी सजा दे दी है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आज देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। इसको लग रहा है कि मैंने जो पास्ट में जो किया, मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। इसने विश्वासघात किया है। अब वो महसूस कर रहा है, हर एक बात सोच रहा है, हर एक बात सोचता है वो बैठ के, या सोचती है जो भी है, कि ये मैंने क्यों कर दिया। क्योंकि अब इसको भोलेनाथ सजा दे रहे हैं, और ये सावन के महीने में ही सजा मिल रही है इसको, जबरदस्त। अब देखिए, इसके साथ अब भगवान इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी एक ऐसी, बोलते हैं ना, उसकी लाठी की आवाज नहीं होती है भगवान की। हम बोलते तो है ना कि भगवान कुछ नहीं करता है, जब वो करता है ना, फिर इकट्ठा ही जब एक ही बार, तो वो बंदा कहीं का नहीं रहता, जिसने दूसरों जो वो इंसान कहीं का नहीं रहता है जो हमेशा दूसरों का बुरा करता है, गलत करता है, ठीक है। तो उनको बहुत ज़बरदस्त इसको सज़ा मिलने वाली है। और ये अभी इस हालत में है कि ये कहीं खड़ा होने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको भगवान परमात्मा इसको बहुत बड़ी सज़ा दे रहे हैं, बहुत बड़ी सज़ा। और आपको एक नई पावर, एक नई एनर्जी मिल रही है, ठीक है। आप बहुत सही रास्ते पर चलने वाले हैं। अभी आपके जो पूर्व देखिए, आपके जो पूर्व जन्म के कर्मों के जो भोग थे ना, वो अभी थोड़ा टाइम है उनको खत्म होने में। आ गया ना, देखिए वही क्वेश्चन कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें दुख। अभी आप जो दुख झेल रहे हैं वो अपने पूर्व जन्मों की वजह से झेल रहे हैं। और वो जो उस इंसान ने जो आपको परेशान किया और वो बड़ा खुश था, तो उसके अच्छे कर्म थे पहले के, वो अब भोग रहा है। आपके खराब कर्म थे तो आप भोग रहे हैं। अभी आपका ये खत्म होने वाले हैं, इसका हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको न्याय मिलने वाला है, और उनका तो अध्याय शुरू हो चुका है।
तो ये है, आपको समझ आ गया होगा कि अभी आपको अगर अगर कष्ट हैं थोड़े बहुत, तो आपके पास्ट के जो कर्मास हैं खराब, जो वो रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, भगवान उनको जल्दी खत्म करेंगे और आपको एक बहुत बड़ी एक ताकत, एक शक्ति, एक मैजिक आपके साथ होने वाला है। देखिए, अब वो जो रो रहा है इंसान है ना, जिसने आपके साथ गलत किया, और आपकी खुशियों के दिन आ रहे हैं अब आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने कष्ट झेले हैं, इतने कष्ट झेले हैं कि अब ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। आप खूब एंजॉय करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनके साथ, क्योंकि अब आपको मिल रही है ये खुशी, है ना, ये पावर, ये शक्ति आपको दी गई है। एक अचानक से बहुत बड़ा कुछ मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है और इन दुष्टों को सजा मिलने वाली है। आपने इतनी ठोकरें खा रखी है ना कि अभी आपको कई बार ना आपको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी भी नहीं होगा, किसी किसी को जरूर आएगा ऐसा एक आध कमेंट कि नहीं मेरे साथ तो अभी तक हुआ नहीं। तो ये क्लियर हो गया है, भगवान ने बता दिया आपको कि अभी अगर अगर आपके साथ चल रहा है तो आपके पास्ट के खराब कर्मा है वो खत्म हो रहे हैं। जैसे ही सही होंगे, आपको धैर्य रखना है, वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगर देखिए, आपको आपने जितनी भी ठोकरें खाई है ना, आप संभले हैं, आप टूटे नहीं हैं। आपने ठोकरें खाई, आप फिर उठे, आपने ठोकरें खाई, आप फिर उठे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। तो अब खुशियों का टाइम आपका आने वाला है, आ चुका है या तो आने वाला है। ये हाल हो रहा है उसका। ठीक है। माँ, जो भी माँ के भक्त हैं, जो भी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी शक्ति, माँ एक ही है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास आ चुकी है। इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है कि आप उन लोगों को अब बिल्कुल ऐसे, मतलब अपने आप अब उनका उनसे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और उनका अध्याय शुरू ये हो चुका है कि उनको देख रहे हो कैसा इसका शेर का मुंह पकड़ के, माँ अब उनको पकड़ पकड़ के उनकी गर्दनें मरोड़ने वाली है। गर्दनें मरोड़ने वाली, ये नहीं कि उल्टा ही उसको समझो कि हाँ जी उनको क्या, मतलब उनका उनको ऐसी सजा मिलने वाली है कि वो भी याद रखेंगे कि मैंने क्या कर दिया है ये। ठीक है। क्योंकि उनको हो ही रहा है। अब देखिए माँ, अब इसको क्या कहा जा रहा है, देखिए आप क्यों रो रहे हो, इस दुनिया में आए हैं ना, तो रोना नहीं है आपको, अपना कर्म करना है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है, शरणागत हो जाना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप शरणागत हुए हैं। बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे जो भगवान के बच्चे हैं वो शरणागत हुए हैं, तभी तभी उसको सजा मिल रही है जिनके जिसने आपके साथ गलत किया है। तो आपको शरणागत हो जाना है, भगवान अपने आप करेंगे, खुद करेंगे, उनका ये हाल होने वाला है। ठीक है। अब उनको माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, आप शरणागत हो जाइए। इस दुनिया के आगे नहीं आपको रोना है, दुनिया के आगे नहीं रोना है, भगवान के आगे आपको रोना है। ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी में क्या, सबसे पहला तो उसका ये था, दूसरा है उसका खतरनाक है बहुत ज़्यादा। इतने उतार चढ़ाव उसके जीवन में आने लगे कि वो संभल ही नहीं पा रहा है, इमोशनली हर्ट हो रहा है, चारों तरफ से घिर चुका है, कोई बैलेंस उसका नहीं बन रहा है, बहुत परेशान है। ठीक है। इधर से ठीक करता तो उधर से बिगड़ जाता है उसका काम, उधर से ठीक करता तो इधर से बिगड़ जाता है। ठीक है। उसकी नाव ऐसी डगमगा रही है ना कि अब डूबने वाली है वो नाव। दूसरों को डुबाने की कोशिश, दूसरों के लिए इसने गड्ढा खोदा था, अब खुद ही ये गड्ढे में गिरने वाला है। इसका ऐसा ज़बरदस्त इसको सज़ा मिलने वाली है, इसका ऐसा अध्याय शुरू हुआ, बहुत परेशानियों में आने आ चुका है ये इंसान और आने वाला है। जिस किसी ने भी आपके कार्यों को रोका है, देखिए मैंने बोला ना आपको बहुत ज़्यादा रोका है, आपके कार्यों में रुकावटें डाली है, कुछ भी किया है, उसका फल अब उसको देने वाले हैं भगवान। क्योंकि ये कार्ड दोनों, अब उसको ये फल मिल रहा है। तो उसका अध्याय तो शुरू हो चुका है और बहुत खतरनाक वाला उसका होने वाला है। ठीक है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, कहाँ जाऊं, बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है। आगे पीछे गड्ढा आगे खाई, ये वाली सिचुएशन हो गई है उस इंसान की, बहुत बुरी तरह से इमोशनली चारों तरफ से परेशान है वो। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ूं। तो ये उसके साथ हो रहा है अभी। और भगवान आपको कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तेरे हर विघ्न को हरने, हराने, हटाने आया हूं मैं। ठीक है। ये कह रहे हैं ईश्वर आपको, तू कदम बढ़ा,
अब तुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो इन्होंने रुकावटें डाली थी ना, वो सब खत्म होने वाली हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप जो भी आपके विघ्न हो रहे थे, जो भी कुछ हो रहे थे, वो भगवान हटा देंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपको आगे बढ़ना है। आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान सच में आपके साथ हैं, आपका हाथ भगवान ने थामा है। तो अभी आपके साथ न्याय होगा और हट छोड़ देनी है आपको। जिद करते हो आप, थोड़ा जिद्दी स्वभाव है आपका, ठीक है, उसको उससे आपको हटना है, इस जिद को छोड़ दो। किसी ने भगवान की पूजा करना छोड़ दी है, किसी ने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया है। कोई किसी को अगर बोलता भी है, जो मुझे दिखा, कि भाई पूजा कर ले, नहीं कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं मिलता है, ये ही जिद बर्बाद कर देती है, ठीक है। अगर आप दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं ना, ये परीक्षा चल रही होती है, अगर दुख में भी नहीं छोड़ते हैं ना, फिर भगवान को समझ आता है कि नहीं, ये हारने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत आगे ले जाना होता है भगवान को। तो अगर कष्ट चल रहे हैं तो चलने दो, ये हमारी अच्छा ही हो रहा होता है, हमारे जो पुराने जो कर्म होते हैं वही खत्म हो रहे होते हैं। तो आपको जिद छोड़ देनी है, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। किसी को अगर दान पुण्य के लिए कहा जाता है तो वो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भक्ति कुछ नहीं होती है, ऐसा कोई कह रहे हैं, ऐसा कोई कोई कनेक्ट है अभी, कोई एनर्जी, जो जिसने विश्वास, देखिए उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ होगा इसलिए विश्वास हट गया, पर ऐसा नहीं है, गलत सबके साथ होता है, पर भगवान को नहीं छोड़ना पड़ता है ना, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना पड़ता। जितनी आप भक्ति करोगे उतने कष्ट आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। तो आपको भक्ति नहीं छोड़नी है। आपने भक्ति छोड़ दी है तभी तो अशांत हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा अशांत हो। एक हट जिद, इसको छोड़ दो, भक्ति करो और फिर देखो आपको शांति शांति मिलने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और वो इंसान का अध्याय ये शुरू हो चुका है कि वो बुरी तरह से कंफ्यूज, उसकी आंखों में ऐसी पट्टी बंध चुकी है, वो कहीं का नहीं बचा है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्योंकि जब किसी का गलत करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। वो बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से परेशान है वो इंसान, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया। उसका ऐसा अध्याय शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पता नहीं आगे आगे उसको क्या सजा मिलने वाली है, पर अभी जो शुरू हुआ है ना, आज की जो करंट एनर्जी जो आज इनकी ली है, अभी ये शुरुआत हुई है इनके साथ, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, इन्होंने क्या क्या कर्म किए वो सब इनको मिलने वाली है सजा। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे इसने अब आपकी पवित्रता पे भी इसने लांछन लगाए थे, ठीक है, उसकी भी इसको सजा मिल रही है। आपका चरित्र, आपके चरित्र पे भी इसने वार किया है, तो वो भी इसको सजा मिल रही है, ठीक है। और आपका धन, जिसने आपका धन भी छीनने की कोशिश की है, वो भी इसको सजा मिलेगी। तो देखिए, जिसने आपकी पवित्रता पे जो क्वेश्चन किए हैं ना, तो उसका तो फिर ये होगा ही हाल है ना, वो उसको कहाँ रास्ता दिखेगा, भगवान उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। और देखिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको आगे, वो इतना गुस्से में है ना, इतना ज़्यादा परेशान है वो इस टाइम, वो उसका मन ऐसा हो रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, आग की तरह जल रहा है वो इंसान अभी बुरी तरह से। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसका वश नहीं चल रहा है, क्योंकि अब भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, भोलेनाथ अब नहीं छोड़ने वाले। भोलेनाथ ने अब अपनी गाड़ी रथ चला दिया है ना, अब वो पीछे पड़ गए हैं भोलेनाथ उसके, अब नहीं इसको छोड़ने वाले। तो ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा इसको आता है ना, ये ऐसा इंसान हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा। और इसका मन भटक रहा है बुरी तरह, पागलों की तरह भटक रहा है, अब इसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आया ना कार्ड, मैंने बोला इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, भगवान ने इसके सभी रास्ते बंद कर दिए। जैसे इसने आपके लिए सोचा था ना कि मैं इसके रास्ते बंद कर दूंगा या कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान उन्हीं के देखता रहता है, फिर लास्ट में उन्हीं के रास्ते बंद होने वाले हैं, ठीक है। अब ये पूरी तरह से बंद चुका है, ये इंसान ये इसलिए बंद चुका है। आपको ये वाली खुशियां, अब आपका जीवन में बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है, पैसा धन सब कुछ आने वाला है आपके जीवन में। इस साल में आपको देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ये किसी किसी के साथ ऐसी रेजोनेट हो रही है, ऐसा दिख रहा है ना मुझे कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम थी ना धन की, कुछ भी सारी खत्म होने वाली है। साल के खत्म होते होते भगवान आपको बहुत देने वाले हैं। हनुमान की शरण में चले जाओ आप, और हो भी, हनुमान बाबा जी को कोई बहुत मानता है, तो आपको बहुत खुशियों से, खुशियों के भंडार भरने वाले हैं आपके, ठीक है। खुशियां खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियां आपको देने वाले हैं ईश्वर इसी साल में, ठीक है।
और वो बंध चुका है, ऐसे पूरी नेगेटिविटी में बंध चुका है वो, जिसका ये अध्याय शुरू हुआ है ना। जो भी है जिसने आपके साथ अन्याय किया है, वो कहीं नहीं, उसके पास पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, हो बंधा हुआ है पूरी तरह से। जो इसने लूट लूट के खाया है ना, ये काली कमाई, अब वो किसी काम नहीं उसकी आने वाली, क्योंकि वो नहीं कुछ कर पा रहा है। बहुत परेशान है वो, बहुत दुखी है वो। उसकी जो, देखिए, दूसरों से छीन के जो खाना है, दूसरों का हिस्सा जो खाना है, वो अच्छी बात नहीं है। आपकी जीत होने वाली है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जीत आपको मिलने वाली है। और आपको देखिए अब एक्शन में आपको भी आना है, क्योंकि ये जो जुड़ा था आपके साथ, मैंने बोला ये कार्मिक है ना, आपके लिए ये आया है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। आपका ये जो ये जो जुड़े हैं ना आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ, ये कार्मिक लोग हैं। और ये आपका जीवन अब एक जो समय का पहिया घूम चुका है। देखिए मैंने बोला ना, अध्याय शुरू, आपका बुरा वक्त खत्म हो गया है और उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसका अध्याय आपने देख ही लिया पहला ही कैसा शुरू होने वाला है। तो ये देखिए, एक समय एक सा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। तो अब ये समय पलट चुका है, आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा कुछ आने वाला है। खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, बहुत सेलिब्रेट आप करने वाले हैं, एक मैजिक आपके जीवन में होने वाला है। और इस इंसान का अब समय का पहिया ऐसा घुमा है कि ये, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मैं ये हो क्या गया, ठीक है। आपके पास एक नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया नया आपके पास कुछ भी अब आपके ऐसे रास्ते खोले हैं भगवान ने। अब आपको कुछ ना कुछ अगर रुकावटें थी ना, तो आपको कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए कुछ भी आएगा, आपको उसको आपने अब हाथ से नहीं जाने देना। आपका जीवन अब बहुत आगे जाने वाला है। देखिए जो आपको आपको ना बिन एक बात आपको गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको आंखें बंद करके आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है अभी भी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं इसको तो सजा मिलने लगी और आप बहुत ज्यादा एक हीरो बन गए, नहीं। कई बार जो हमें आंखों से दिखता है ना, वो होता नहीं है। तो आपको भरोसा नहीं करना है किसी पे बहुत जल्दी से, क्योंकि आपके साथ दोबारा छल भी हो सकता है। तो जो आपके पास ये आ रही है अपॉर्चुनिटी, उसको आपके लेना है। और वो इंसान सच में पागल हो चुका है, उसकी घर में लड़ाइयाँ हो रही है, उसके बाहर लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ भी वो जा रहा है लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अब आप देख रहे हो उसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही, दोनों 5-5 नंबर के कार्ड हैं। ये हालत में है और ये हालत में है, तो उसका ये अध्याय शुरू हुआ जो बहुत ज्यादा परेशान है, बंध चुका है वो। अब ऐसे बंधन में बंधा है ना, कि अब वो बाहर निकलने वाला नहीं है, चारों तरफ से घिर चुका है वो। और जिन लोगों ने गलत काम में इसकी सपोर्ट की थी ना, वही लोग अब इसके पीछे पड़े हैं, वही लोग इससे लड़ाई कर रहे हैं, वही लोग इससे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये मिला ना कर्मों का फल, इसको बोलते हैं कर्मों का फल। आपकी ज़िंदगी से गलत लोगों को हटा दिया जा दूर कर रहा है ईश्वर। आपकी ज़िंदगी से जो गलत लोग हैं ना, उनको हटा दिया है या हटाने वाले हैं। तो कोई अगर ऐसा है आपकी लाइफ से जो जा रहा है, जाने दो उसको, भगवान कर रहे हैं। वो आपके और मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो ईश्वर कर रहे हैं। जो आपके लायक लोग नहीं हैं, जो आपके भले के लोग नहीं है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, उनको भगवान आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। और उस इंसान का ये हाल है, वही लोग उसको घेर के बैठे हैं, जिन लोगों के साथ मिलके उसने आपके साथ अन्याय किया था और आपको एक अकेला छोड़ दिया था आपको पहले। अब उसके साथ सेम हो रहा है वैसे। सो नहीं पा रहा वो बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी बुरी हालत, ये जो अध्याय शुरू हुआ है, जबरदस्त अध्याय शुरू हुआ है उसका, है ना। बहुत ज़्यादा उसको सजा मिल रही है ना। ईश्वर उसको बहुत ज़्यादा सजा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में अब वो आने वाला है। पहले उसने आपको कंट्रोल में रखा था, अब वो कंट्रोल में आ रहा है, परेशान हो रहा है। क्योंकि भगवान ने आपको सारी खुशियाँ दी है, ईश्वर ने आपकी भक्ति का फल आपको दिया है, भर भर के भगवान दे रहे हैं। देखिए हम बोलते हैं कि हमें नहीं देते, जो आपने मांगा था ना ईश्वर से, उदास हो के आप बैठे थे, वो भगवान ने हाथ बढ़ाया और आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपकी भक्ति का फल आपको मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं मिलता है। तो जो एक कार्ड आया था कि जो जिद करके बैठे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, तो शुरू हो जाइए, अपनी भक्ति करिए, भगवान से जुड़ो, आपको सब कुछ मिलेगा। ईश्वर आपके साथ हैं और भगवान चाहते हैं आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर कि आप बहुत आगे जाएं, और भगवान की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद सच में आपके ऊपर है, ठीक है। और इन्होंने देखिए ये किया था आपके साथ, उनका यही हाल होने वाला है सेम, जो उन्होंने आपके साथ किया है।
ये चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपका दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दर्द इस इंसान ने आपको दिए हैं। अब ये इंसान मारा-मारा फिर रहा है, इसका दिल, इसको ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है इसको, ठीक है? अब भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। जैसा इसने आपके साथ किया वैसे ही इसके साथ हुआ है। इसने देखिए कोई ऐसे इंसान या ऐसे लोग अपरिचित जो आपको भी नहीं जानते थे ना, उसके साथ मिल के इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो वो सज़ा इसको मिल रही है। इसका ये अध्याय शुरू हुआ है, अब इसके साथ सेम हो रहा है जो इसने आपके साथ किया है, ठीक है? तो ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, भागता फिर रहा है, कहाँ-कहाँ भागेगा? इसको कोई माफ़ अब करने वाला नहीं है, ठीक है? तो साईं बाबा का क्या है आपके लिए गाइडेंस? ले लेते हैं ये भी। बाबा के कार्ड भी आए हैं आज। देखिए साईं बाबा कह रहे हैं आपको उदास बिल्कुल नहीं होना है, ये जो हो रहा है इसको होने दो। परमात्मा अपने आप आपका जो परमात्मा अपने आप आपके साथ न्याय करेंगे। तो आपने देख ही लिया कि उनको सज़ा मिलने वाली है, तो अगर आप थोड़ा-सा उदास हैं, परेशान हैं, तो अच्छे-अच्छे भजन सुनिए, गाने सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपको मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है, आपको अकेले ज़रूरत नहीं है काम करने की, अपने परिवार के साथ मिल-जुल के काम करो और आगे बढ़ो, ये बाबा आपको बता रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा। मैंने बोला ना कि न्याय आपको मिलेगा, आपको बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है? ये साईं बाबा का वचन है, आज लिख लो, मिलेगा न्याय, चाहे कभी भी मिले, ये साईं बाबा का भी आया कार्ड। आपको न्याय मिलेगा और आपको साईं बाबा के मंदिर जाना है, अगर आपके आस-पास कहीं मंदिर है, वहाँ जाके आपको एक नारियल ज़रूर चढ़ाना है साईं बाबा को, उससे आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। और देखिए पास्ट में जो कुछ हुआ है आपके साथ, अब आपको उसको भूल जाना है, क्योंकि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आपने सुन लिया है उसको क्या-क्या सज़ा मिलने वाली है, उसका कौन-सा अध्याय शुरू हो चुका है। तो आपका जो समय बदला है, उसका आपने एन्जॉय करना है, पास्ट को आपने भूल जाना है, ठीक है? पास्ट की बातों को आपने याद नहीं रखना है। बहुत बड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, जिससे आपकी सारी चिंताएँ खत्म होने वाली है। तो सूचना तो आपको दे दी भगवान ने, है ना? कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका कौन-सा अध्याय शुरू होने वाला है। तो वो तो आपको मिल ही चुकी है, बाकी और भी अच्छी-अच्छी मिलेंगी आपको। आपको अपने विचार पॉज़िटिव रखने हैं, नेगेटिविटी को साइड करना है आपने, ठीक है? और अपने अपने से दूर भगा दो इस नेगेटिविटी को, सोचो ही मत इसके बारे में, ये बाबा कह रहे हैं आपको। पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। आप अपनी हर बात, देखिए आप हर बात में, कोई ऐसा है सबके लिए नहीं है ये। बाबा कह रहे हैं, ये मैंने पहले भी आया ना कार्ड के, कोई हट, कोई ज़िद्दी है, कोई इंसान, बहुत कोई बीच में है कोई ज़िद्दी। देखिए अगर आप सच में लिख देना कमेंट में, इसमें कोई अगर आप लिख देते हैं ना, तो आप जुड़ जाते हैं भगवान के साथ और आप हमारे में, सब में, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। अगर हम अपनी कमियों को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो भाई उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता और भगवान उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और जब गलतियों को ही नहीं मानते हैं ना भाई, कई-कई तो बिल्कुल नहीं मानते गलतियों को। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब मैं, इस मैं को छोड़ के ना, अगर ईश्वर को जिस दिन मानना शुरू कर देंगे ना, आपके सारे कष्ट ही खत्म हो जाएँगे। तो देखिए कोई तो है ऐसा जो मतलब हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगाना, हर चीज़ में ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, नहीं भगवान नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, जो भी है, आपको इसको छोड़ना होगा, ठीक है? इस चीज़ को, ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी, तब भगवान आपका साथ देंगे। नहीं तो आप फिर वैसे ही लटके रहोगे जैसे अभी लटके हैं। आपके जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। देखिए कोई ऐसे भी हैं, भगवान कह रहे हैं आपको, आपके जैसा पूरी दुनिया में नहीं है, आप इतने अच्छे हो, आप भगवान के इतने प्यारे बच्चे हो। तो ये सबके लिए रीडिंग होती है देखिए, ये कोई एक के लिए थोड़ी है, जितने पता नहीं कितने कितने सारे व्यूज़ इसको देखते हैं, कितने सारे लोग इसको देखते हैं ना, और भगवान से जो जुड़े ये इस चैनल के ज़्यादातर वीडियो उन्हीं के पास जाते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का है ना, राधा कृष्ण की इच्छा होगी तभी आपके पास ये वीडियो आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे कान्हा, मेरे राधा। तो देखिए आपको कहा जा रहा है, मेरी कान्हा कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। सुंदर मतलब शक्ल से सुंदर नहीं,
दिल के बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप, ठीक है, शक्ल पे ना जाया करो। जिसका दिल सुंदर है सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान वो होता है। और आपको बताया जा रहा है कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चीटिंग चीटिंग हो सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर आप परमात्मा की शरण में जाते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सब कुछ अगर देखिए हाथ खड़े कर दोगे ना भगवान के सामने, तो वो फिर अपने आप संभालते हैं। भगवान के आगे चले जाओ, अपने हाथ खड़े कर दो, प्रभु मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी करना है आपने करना है। आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, ठीक है, कोई मदद आपकी करने वाला है, तो आप मना मत करना, एटीट्यूड में मत रहना, वो मदद आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, कोई मदद के लिए भेज रहा है भगवान भेज रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं अभी, तो अभी आपको आराम नहीं करना है, अभी आपको काम करना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उसको आप बहुत अच्छे से निभाने वाले हो, क्योंकि आपको जिम्मेदारी तभी दी जा रही है क्योंकि आप उसके काबिल हो। अपनी दिशा खुद चुनो, अपनी दिशा खुद चुनो, अपनी सोल की सुनो और अपनी दिशा खुद चुनो। ठीक है, भगवान आपको आपके अंतर अपनी ट्यूशन की सुनो और फिर अपना रास्ता चुनो। ठीक है, तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो अभी आपको अपना काम करना है, बाकी भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है, राधे राधे।